अल्लामा ने एक शेर कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तवज्जो चाहता हूं मेरे नाजरीन, हाजरीन, सामीन बड़े ज़हीन हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। खोल के रख। समझ आई? तो अल्लामा ने एक शेर वैसे नहीं कह दिया था, बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए जो इकबालियात के बड़े माहिर हैं, लेकिन मैं तो कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी समझ है मैं पेश करता हूं। जो इकबालियात पर पीएचडी करते हैं वो जरा गौर फरमाएं। मैं एक मदरसे का एक चटाइयों पर पढ़ा हुआ तालिब इल्म हूं, ना मैं मदरसे गया, ना मैं स्कूल गया, ना मैं कॉलेज गया, या ना मैं यूनिवर्सिटी गया, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे दादा हजरत बाबूजी ने मुझे वो इल्म दिलवाया कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों वाले पूछने के लिए मेरे पीछे फिरते हैं। और एक सवाल अगर अपने मूड में आकर कर दूं तो बंद कर देता हूं अल्लाह के फजल से नात का। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, जिससे चाहे वो चुन ले अपनी रहमत के लिए। मन के उमूम में मैं भी तो आ सकता हूं ना, मन में तखसीस तो नहीं है ना, करम रहमत में तखसीस है, मन के उमूम में तखसीस नहीं है। एताए रहमत में तखसीस हो सकती है, लेकिन मन के उमूम में तखसीस नहीं है। मन में अगर तखसीस कर दी जाए तो फिर मन अपनी उमूमियत का माना खो देता है। तो फिर कायनात सारी इंसान तो नहीं आ सकते, उसमें एक आदमी आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क कूद पड़ा। भाई इश्क किसको कहा? इब्राहिम को, जनाबे इब्राहिम को। और कहा कि अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल जो है, ये जाहिरी अक्ल जो है हमें आपके पास मेरे पास है, ये तो अभी मुंडेर पर खड़े हुए देख रही है कि ये इब्राहिम कर क्या रहा है। दहकती आग में, जलती आग में, लपकते शोलों में जा रहा है, अभी ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रही है। तो इश्क साहब कूद रहे हैं। मैं अब सवाल करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, उलमा से, मुफक्किरीन से, कि क्या माज़ अल्लाह जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई थी तो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह वो अकल से जाहिर से फारिग हो गए थे? नबी तो तमाम नकाइस और मायब से पाक होता है। तो यानी उन्होंने, उनकी अकल बदस्तूर थी, उसी तरह कायम थी। और अकले इब्राहिमी जो अपने वजूद में पूरी उम्मत, जिसको कुरान ने कहा कि उम्मत था, वो अपने वजूद में, एक वजूद में पूरी उम्मत था। तो अगर उम्मत था तो पूरी उम्मत के दिमाग उसमें थे। काम का एक दिमाग हो तो वो 10 लाख करोड़ पर भारी होता है। तो जिसमें पूरी उम्मत का दिमाग हो, तो उसको कोई माज़ अल्लाह पागल कह सकता है?
कि अब ये जुनून में आकर उसने छलांग लगा दी। नहीं, अक्ल उसी मकाम पर थी, मगर अक्ल ने जब अल्लाह की इताअत में और जाबिर और जालिम के सामने इनकार किया कि मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं आग में चला जाऊंगा, तो उस वक्त अक्ल जो इब्राहिम की अक्ल थी, उसने जुनून का एक रूप धारना शुरू किया। कि जुनून क्या होता है? कि अक्ल कहती है कि ये आग है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं, आग नहीं है, तुम इसे छुओ, पकड़ो। अब जात ऐसी है, चीज ऐसी है सामने जो हुक्म दे रही है, तो इंसान अकल को इधर करके उसे पकड़ लेता है, वो जुनून है। अकल अपनी जगह रहती है, लेकिन उस पर गलबा जुनून का आ जाता है, और वो जुनून जो है वो भी अकल का नतीजा होता है। जब अकले जाहिर अपने उरूज पर पहुंच जाती है, तो जुनून की मंजिल फिर शुरू होती है। हैं जी? अक्ल जब अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती है, मैं उसकी मिसाल दूं। आप पानी उबालें, तजुर्बा करें, एक हद से जब उबलते उबलते पानी को चखें, कड़वा हो जाए, और मीठा आप डालें, ज्यादा मीठा डाल दें उसी पानी में, मीठा डाल दें, इंतहा मिठास की कड़वाहट है। क्या आप चख नहीं सकेंगे? इंतहा आप डाल दें, ज्यादा डाल दें, आप चख नहीं सके। क्यों हकीम साहब? और कड़वाहट जब इंतहा पर पहुंचती है तो उसमें मिठास का असर शुरू हो जाता है। इसीलिए गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब मर्ज, अल्लाह माफ करे आप सबको, अमराज से शिफा दे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, लेकिन कोई किसी मर्ज में अगर मुब्तला है, तो अगर उसको कोई दवाई कारगर नहीं कर होती, तो आप देख ले, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तजुर्बा करें। को आपको दर्द होती है, तकलीफ, कोई खारिश होती है कहीं, तो जब वो हद पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद आपको उसमें एक लज्जत सी आने लगती है, आदी हो जाता है इंसान। वो तकलीफ नहीं होती जिस तरह आमतौर पर होती है जी? तो ये हद से जब चीज गुजर जाती है, जब ताल्लुकात की कशीदगी इंतहा पर पहुंच जाए, दुश्मनी, तो फिर करीब होती है दोस्ती के हाथ बढ़ना। अब जब दोस्ती इंतहा पर पहुंच जाए तो दुश्मनी ताड़ रही होती है कि उसका इम्कान होता है कि दुश्मनी पड़ जाए। हर चीज की इंतहा से इब्तिदा और इंतहा पर फैसले होते हैं, ठीक है? तो अब देख लें कि उसमें आप देखें कि इन्होंने छलांग लगाई और कमाल है। लेकिन मैं ये कह रहा था, कोई डर नहीं आया। अक्ल जाहिर अगर होती, हमारी अक्ल तो वो कभी छलांग न लगाने देती, लेकिन वो जो जुनून था अल्लाह की जात के साथ, एक इश्क था, वालिहानापन जो था, है जी, कि वो मुझे खुद संभालेगा और वो कहेगा कि या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। उसका जो आसरा है, मैयत का जो आसरा है, उसने अकल को कहा कि ठहरो, पीछे हट जाओ, महवे तबेश तमाशाए लबे बाम भी। तो हद से जब गुजरती है अकल, तो जुनून की मंजिल शुरू होती है।
मकामे होश पे रुक जाएंगे ये फरजाने, मकामे होश पे रुक जाएंगे ये फरजाने, उबूर वादिए हैरत करेंगे दीवाने, उबूर वादिए हैरत करेंगे। औलिया अल्लाह को पर जब इस्तिगराक का आलम आता है तो आंखें उनकी बंद हो जाती हैं। जब जलवों की कसरत और तजल्लियात का हुजूम उन पर आ जाता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। भाई कोई अक्लमंद आदमी आंखें बंद करता है? आप तो सब जाग रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर कोई दुनिया में उस मर्तबे का आदमी है तो उसकी आंखें बंद होंगी, वो जलवों में खोया हुआ होगा। बज़ाहिर गफलत होगी उस पर, बज़ाहिर बोलिए गफलत। आंखें बंद करना गफलत की गम्माजी करता है। लेकिन ये गफलत होश दरास्ती है। अक्ल कुल खिरद अक्ल ताकुल इसकी आस्तीन में है, वो पीछे चल रहा है। उसकी गफलत पर बड़े बड़े शऊर और बीनाई और दानाई कुर्बान हो रही है। उसका बज़ाहिर जिस्म कमजोर हो गया है, बीनाई कमजोर हो गई है, हवासे खमसा कमजोर हो गए हैं, लेकिन अंदर के हवास खुल गए हैं। ठीक है, तो ये एक अलग दुनिया है। तो उसमें जब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई तो वो यही बात थी कि वो जुनून क्या था, वो जो वालिहाना खुद सपुर्दगी थी अल्लाह की बारगाह में, अपने आप को सपुर्द कर देना, ये जुनून है। इसका मकाम अकल से ज्यादा है, अकल जाहिर से। तो इसलिए ये अकल जब इंसान सोचता है तो आप ये देखें कि आप जिसके साथ ये ताल्लुक कायम करना चाहते हैं। बाद लोग आप पूछते हैं जनाब कि हमने एक पीर साहब के हम में मुरीद हो चुके हैं, ये हमसे सवाल करते हैं, खत आते हैं। तो अब जनाब हमारा जी भर गया है, हम उनसे मुतमईन नहीं हो सके, वो हमारे दिल को मुतमईन नहीं कर सके। शोर बना बड़ा सुना था मगर अंदर कुछ भी नहीं निकला, कोई मजा नहीं आया किसी बात में। क्या अब हमें गुनाह तो नहीं होगा अगर उन पीर साहब की बैत तोड़ दें? तो याद रखें, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं और बड़ा पक्का जवाब दे रहा हूं। पहले बात तो यह है, पहली बात कि यह कोई फर्ज वाजिब में से नहीं है कि आपने किसी पीर का जरूरी मुरीद होना है। यह आपकी अपनी मर्जी है। अगर हाथ पर हाथ रख के आप बैत करना चाहते हैं तो सोच समझ कर फैसला करें कि किसके हाथ पर करना है। कल आजकल पता है बड़े बड़े लोग हैं आजकल जिसको अल्लाह शोहरत देता है, इज्जत देता है, और ये गरजमंद पीरों के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ये बड़े जालिम किस्म के लोग होते हैं, खुद गरज होते हैं, अक्सरियत। तो जब ये उरूज देखते हैं और ये समझते हैं कि पीर साहब ने हमें देना बंद कर दिया है, तो वो ये उसी पीर साहब के मुखालिफ होकर गलत अफवाहें और उनकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं लोगों को हटाने के लिए। तो अगर ऐसे लोगों की बातों में आकर आपकी तबीयत और बैत में खलल हो पड़ने लगे तो ऐसी बैत करने से न करना बेहतर है। तो अगर आपने कुछ देखकर दिल दिया है
देखकर दिल दिया है तो फिर कुछ देखकर ही उसको छोड़ें तो छोड़ें, किसी के कहने पर न छोड़ें। ठीक है, लोग जो हैं ये तरह तरह के ये गरजमंद हैं, ये गरजमंद हैं। मैं आऊंगा, मैं इसमें आपको आजकल के यारों के मुतल्लिक सुनाऊं, जो आजकल हमारे इर्द गिर्द, पीरों के इर्द गिर्द जो यार बने होते हैं। ये सारे पीर, मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं भी शामिल हूं, ये बरदार बड़े मुखलिस, हम जनाब आपके गुलाम हैं, ये हैं, बड़ी तारीफें, सुभान अल्लाह जी। जब गरज खत्म हुई, पीर साहब ने देना बंद किया, उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी। सुनिए, मैं ये सुल्तान बाबू साहब की तरज पर है। मैंने शेर कहे हैं, सुनिए, दो चार बंद आपको और भी सुनाऊंगा कि यारी दी गल छेड़ ना यारा, यारी दी गल। वैसे भी मियां मोहम्मद साहब अलैहि रहमत के इलाके में मैं हूं, आया हुआ हूं, तो मियां साहब और सुल्तान बाबू साहब अलैहि रहमत की रूह इंशाअल्लाह मुझ में बोलती हुई नजर आएगी आपको। यारी दी गल छेड़ न यार, अज दे यार लुटेरे हूं, पर तोल दे रैंदे, उड्डण नू पर तोल दे रैंदे, पंछी ज्यों बनेरे हू, उड्डण नू पर तोल दे रैंदे, पंछी ज्यों बनेरे हू। जे लब्बे ते पिछे पिछे, जे लब्बे ते पिछे पिछे, ना लब्बे ते अगेरे हूं। जे लब्बे ते पिछे पिछे, ते ना लब्बे ते अगेरे हूं। जानी यार नसीर न मिलदे, जानी यार नसीर न मिलदे, ते नानी यार बतेरे हूं। जानी यार नसीर न मिलदे, ते नानी यार बतेरे। ते सच्चे यार, सच्चे यारों का क्या मकाम है मेरे नजदीक। सुन ले, मेरे जो मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इसके बावजूद कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन वो अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरे गुनाहगार हाथ उठेंगे, तो अगर वो मुझे बख्शेगा तो मैं अपने दोस्तों के लिए जरूर बख्शिश की इल्तिजा करूंगा।
दुआ के, सुनिए, दुआ के कबूल होने के लिए गौस कुतुब होना जरूरी नहीं होता। उजीब दावत दाए ज़ादाने, उसने कहा उमूम से जब कोई मुझे पुकारता है मैं पुकार का जवाब देता हूं। गौस कुतुब अपनी गौसियत के हवाले से हाथ उठाएंगे, नसीरुद्दीन अपनी गुनाहगारी का हाथ उठाएगा, और जो जिसका मुस्तहिक हो वो गफूर रहीम है, उसकी रहमत गुनाहगारों पर बरसती है। होगी रहमत गुनाहगारों पर, कौन पूछेगा बेगुनाहों को। मैं अर्ज करता हूं, उनकी मैं कदर करता हूं, और आज माशाअल्लाह जहां जहां मेरे खिताब की आवाज जाती है, मैं ये तो नहीं कहता मुझे पीर बनने का कोई शौक नहीं है, कोई, मैं उसको हाजिर और नाज़िर समझ कर कह रहा हूं, कोई शौक नहीं है मेरे दिल के अंदर के कोई मेरा मुरीद हो। बस मैं चाहता हूं कि दर्द वाले लोग हों, मोहब्बत वाले लोग हों, जिक्र यार छिड़े, दर्द की हूक उठे अंदर से, और मैं दर्द लुटाता फिरूं और अल्लाह मुझे दर्द अता फरमाता जाए। ये सारी पीरी मुरीदियां ये मेरे जेब में हैं, ऐसे पीर भी और ऐसी मुरीदियां भी। ये सारा इलाका जो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों पर मरता है आज भी, उनके मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उन पर मरता है, तो किस बात पर मरता है? क्या तुमने उनसे बैत की थी? सैफुल मुलूक लिख गए, शेर कोई दर्द वाला कह गए, दुनिया तड़प रही है। सुल्तान बाहू के कलाम पर दुनिया मरती है, कोई सारे उनके बैत है? नहीं, जहां मियां मोहम्मद बोलेगा, जहां सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाहू बोलेंगे, दुनिया के दिल उठेंगे ताजीम के लिए। कोई पीरी, ये पीरी मुरीदी से ऊंचा मसला है। यहां के जो मुरीद ऐसे होते हैं वो वक्त आने पर अपने पीर के कदमों में सर कुर्बान करते हैं, मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल पीर हैं, इनके हाथ में हाथ देने, इनकी हवस सिर्फ नजराना लेना होती है, इनकी जेबों को ताड़ते हैं, वो उनसे गरज रखते हैं और ये उनसे गरज रखते हैं। ये कोई पीरी मुरीदी है? जो कुरान करीम की जो मैंने आयात पढ़ी है उसमें ये पीरी मुरीदी नहीं है जो आजकल की है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिनको बचाया है उनके लिए मैं नहीं कहता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं सच्चे यारों के लिए कि जुग जुग जीवन यार सुचेरे, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, वेखा सदा उचेरे हूँ। जुग जुग जीवन यार सुचेरे, ते वेखा सदा उचेरे हूँ। टुकड़े देखिए, मैं बुनियादी तौर पर अरबी, फारसी, उर्दू का शायर हूं। अल्लाह के फजल से 6-7 जबानों में शेर कहता हूं, लेकिन मेरी पंजाबी भी देखिए जरा। वेखा सदा उचेरे वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, वसन गलियां
ते खुलण बूहे कदी न मुकण फेरे वसन गलियां ते खुलण बूहे ते मुकण कदी न फेरे रौनक मेले गल्लां बातां रौनक मेले गल्लां बातां ते दर्शन शाम सवेरे यारा नाल नसीर बहारा यारा नाल नसीर बहारा ते यारा बाज हनेरे यारा नाल नसीर बहारा जे ना आवे यार नजर करना की करना जी के असां जे ना आवे यार नजर की करना जी के असां नाल उसी दे हासे खेड़े नाल उसी दे हासे खेड़े खुशियां मजा मजे ते चस्सां नाल उसी दे हासे खेड़े खुशियां मजे ते चस्सां यार ना आया पैमण शाला जल्द मुड़न दियां दस्सां यार ना आया पैमण शाला जल्द मुड़न दियां दस्सां ते बिन दीदार नसीर न मुकण बिन दीदार नसीर न मुकण दिल तस्से दियां तस्सां बिन दीदार नसीर न मुकण दिल तस्से दियां तस्सां एक दो बंद और भी सुनाऊंगा, फिर हुजूर की बारगाह में एक इल्तिजा भी सुनाऊंगा। वो एक नई और है, वो आपने नहीं सुनी। झुल्ली वा विछोड़े वाली
ते कख छड्यो सुना पल्ले हू विछोड़े की हवा है जी। वादिये नज्द से फिर कर जो हवा आती है, वादिये नज्द से फिर कर जो हवा आती है, अरे आज तक कैस के रोने की सदा आती है। मौलवी बन के ना सुनो, दर्द वाला बन के सुनो। मजनू मौलवी नहीं है यार, किसी मौलवी ने ना सुना ने इतना मशहूर है जितना मजनू ने। रूमी जुनून के मकाम पर पहुंचकर मजनू को याद करता है, किसी अक्ल वाले को याद नहीं किया। मजनू बड़े बड़े उलूम वाले दुनिया से चले गए, राजी के लिए कह दिया कि गर्ब इस्तेदलाल कारे दी बुदे, फखरे राजी राजदारे दी बुदे। ये कोई तारीफ नहीं की जलालुद्दीन रूमी ने फखरुद्दीन राजी की, लेकिन मजनू तो मजनू का ज़ेन लेकर सुने, मोहब्बत का। झुल्लीवा बिछोड़े वाली कख छड्यो सुना पल्ले हू, शाला किसे दा यार न बिछड़े, शाला किसे दा यार न बिछड़े, यार ना थीवण कल्ले हू, असां सहेड़े विच जुदाइयां सदमे उत्ते थल्ले हू, असां सहेड़े विच जुदाइयां ते सदमे उत्ते तल्ले हू, यार नसीर की रुस के टुरिया, यार नसीर की रुस के टुरिया, उजड़े शहर महल्ले हू। ये तो एक दर्द की दुनिया थी, मोहब्बत की आवाज थी जो अहले मोहब्बत तक पहुंच गई। अब इसी मोहब्बत के हवाले से जब हम खानकाह को देखते हैं तो इन्होंने इन खानकाहों में मोहब्बत के चिराग रोशन किए। तो जलालुद्दीन रूमी, जामी, मौलाना अब्दुल रहमान जामी जैसे लोग हमें नजर आते हैं। तो जामी ने पीरे कामिल की आरजू की थी, एक शेर में मैं आपको सुनाता हूं। यक नारे मस्ताना से जाए नशुनी देम, वीरां शवदां शहर के दीवाना न दारद। जी उर्फी ने कहा था, गालिबन उर्फी है, कि हमने एक मस्ताना नारा अभी तक सुना नहीं, अल्लाह करे वो शहर वीरान हो जाए जिसमें कोई दीवाना नहीं बसता। तो ये स्टेज तो माशाअल्लाह ये खूब सबूत दिया। लेकिन मैं स्टेज वाले जो मोहतरमीन हैं जिनको ऊपर बैठने का बहुत शौक है,
मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने जिंदा होने का कम से कम सबूत दे कि वो जिंदा हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कम से कम सिर्फ नारे मारने कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जो आपको मैं सुना रहा हूं उसको कम से कम आप ये कहें, मुझे पता हो कि ये सिर्फ जसामत का एक हुजूम नहीं बैठा हुआ, गोश पोश का एक सड्डा नहीं बैठा है, सिर्फ वो इंसान बैठा हुआ है, भैंसा नहीं बैठा हुआ। सिर्फ ये साबित करें और कुछ नहीं, क्योंकि आदमियत लहमो शाहमो पोस ने, आदमियत जुज रजाए दोस्त ने। आदमियत जो है ये लामो पोस्ट और मोटे कट्टे होने का नाम नहीं है, वो तो एक लतीफा है, लतीफ बात है। जो एक जिस्म को अल्लाह के साथ जो हासिल हो जाए वो इंसान होता है। नहीं जी, तो इस चीज को मौलाना जामी ने कहा कि मैं पीर चाहता हूं, हैं जी। देखे वही बात जो मैंने कही, जो दिल के खामोश साज की सुरों को छेड़े, जो दर्द दे, जो कुछ तकसीम करे, जो कैफियत से कानों को आशना करे, वो पीर मांगता हूं। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए, जामी कहते हैं, कि जिसमें ये चीजें न हो। सिर्फ वो एक जगह पर बैठा हुआ है, एक खानकाह में बैठा हुआ है, एक मुतवल्ली बना हुआ है, उससे काम नहीं चलता। हम वो चाहते हैं जिसकी हमारे दिल पर हुकूमत हो। जामी का शेर सुनिए। दर्दा के वारे हानद माराज मा जमाने, दर्दा के वारे हानद माराज मा जमाने। देखिए राग मैंने बदल दिया। दर्दा के वारिहानद मारा ज़मा ज़माने, रोशन ज़मीर पीरे, हाँ रोशन ज़मीर पीरे, या खूबरू जवाने, रोशन ज़मीर पीरे, या खूबरू जवाने, रोशन ज़मीर। ये कहते हैं जिस पहली तरज में पड़ी वो, अब जो तरज आ जाए वो तो कहते ही है कि ये इसको तो आप पढ़ते रहते हैं, मैं भी तो हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाते हैं कि दर्दा हाय अफसोस, दर्दा फारसी देखिए, हाय अफसोस, वार हांदन, वार हांदन मैंने यानी छुड़ा लेना, वार हांदन मैंने छुड़ा लेना। हाय अफसोस मुझे छुड़ा ले, मारा जिमा हमें हमसे छुड़ा ले,
हमें हमने पकड़ा हुआ है, इस मेरी हमने मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे इस मेरी मैंने पकड़ा हुआ है। काश कोई मुझे इस मेरी मैं से छुड़ा ले, मुझे बाहर अपने वजूद से निकाल कर ले जाए। मैं कुछ और था, मुझे कुछ और बना दिया गया है। हाय मिर्जा बेदिल के कशीद दामने फितरतत के बसैर माओ मनामदी के बसैर माओ मना, हाँ हाँ के बसैर माओ मनामदी के बसैर माओ मना। के कशीद दामन फितरत, ऐ इंसान तेरी फितरत के दामन को किसने खींचा कि दुनिया के इस माओ मन की सैर को यहां आ गया। तू बहारे आलमे दीगरी, तू बहारे आलमे दीगरी जे कुजा बई चमनाम दी जे कुजा बई। तू तो किसी दूसरे आलम की बहार था, जन्नत तेरा मावा और मलजा था, मस्कन था, अच्छा भला वहां बस रहा था, यहां क्यों आ गया? इस दुनिया के चमन में फिरने के लिए क्यों आ गया? सुनिए, तू बहारे आलम दीगरी जे कुजा बई चमनामदी चेशुदत लसे फलकी रिदा के दरीद आमल की रिदा। चेशुदत लसे फलकी कबा के दरीद आमल की रिदा के दरीजियां कदे फना पे यक दो गज कफना मदी पे यक दो गज कफना मदी। ये जो अतलस का लिबास जन्नत में तुझे पहनाया हुआ था वो कहां गया? के दरीदा मलकी रिदा, वो फरिश्तों की तहारत की जो कबा, जो चादर तूने ओढ़ी हुई थी वो कहां गई? तू इस फना कदे जिया कदे फना में के दरी जिया कदे फना। ये जिया कदा भी है, गुनाह कदा भी है, खता कदा भी है। दुनिया फना भी है, फानी है। वयब्का वजह रब्बे का जुल जलाल वाल इकराम, सिर्फ उसी की जात रहेगी, ये तो मिट जाएगा। तो इतने लिबास छोड़कर वहां पे यक दो गज कफन आमदी, एक दो कफन गज कफन पहनने के लिए दुनिया में तू आ गया जन्नत को छोड़कर। हैं जी? तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे अपने आप से छुड़ा ले। कौन? रोशन जमीर पीरे, या तो कोई बूढ़ा मिले, बुढ़ा मिले जेड़ा रोशन जमीर होवे। पीर के दो माने होते हैं फारसी में, एक बूढ़ा और एक शेख। या तो कोई पीर मिले जिसका सीना रोशन हो,
हैं? रोशन ज़मीर पीरे या खूबरू जवाने, या खूबरू, या जवान ऐसा हो, खूबसूरत हो, जिसको देखकर आंखों को खैराते रिज्क मिले, खैराते हुस्न मिले, आंखें अपनी तखलीक पर फख्र करें कि जिसके लिए मुझे पैदा किया मैंने वो मंजर देख लिया है। या तो वो चेहरा हो इज़ारू ज़ुक्र अल्लाह